राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पौष मास के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे भारतीय हिंदू कैलेंडर में जो है मार्गशीर्ष मास के बाद, जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं, अगहन के महीने के बाद में पौष मास शुरू हो जाता है। पौष मास जो है वो साल 2023 में 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इस दिन बुधवार का दिन है और ये जो है वो 1 महीने यानी कि 30 दिनों तक चलेगा। पौष का महीना जो है वो भगवान सूर्य को पूरी तरीके से समर्पित होता है। इस पूरे महीने में अपने सूर्य को आप मजबूत कर सकते हैं, अपने मंगल को आप मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही विशेष माह होता है और एक बड़ी अजीब चीज़ होती है इस मास की कि पौष के महीने में भगवान सूर्य कोहरे की वजह से जो है देर में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कोहरा भी होता है और यही महीना उन्हें समर्पित है। तो इस पूरे महीने में आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही विशेष फलदायिनी होती है सूर्य पूजा। इस समय सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। वैसे तो हमें सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए, परंतु पौष मास में, पौष के महीने में आपको सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए और तांबे के लोटे से आपको सूर्य को जल देना चाहिए। पीतल, कांसा, सोना, चांदी सूर्य को जल देने में प्रयोग नहीं किया जाता। सूर्य को जल देने के लिए हमेशा आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें और उस लोटे में गुड़ और रोली अवश्य डाल लें। ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे यही एक प्रॉपर विधि है सूर्य को जल देने के लिए। आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, फिर उसमें लाल रंग की रोली और गुड़ डाल लीजिए, फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके बाद में जल देना कब है? कई लोग 11-12 बजे जल देते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। सूर्य को जल देने का सबसे सही समय जो है वो है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, या फिर अगर आप इस बजे इतने टाइम पर जल नहीं दे पा रहे हैं तो हर हालत में आप 8:30 से 9 के बीच में जल दे दें। इसके बाद तो फिर जल देने का कोई विधान नहीं है। चाहे जब तो आप शाम तक भी जल दे सकते हैं क्योंकि सूर्य तो पूरा दिन ही रहते हैं आकाश में, परंतु सही समय जल देने का यही रहेगा। और इसके बाद में इस पूरे महीने में आपको भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये भी बहुत फलदायी होता है और आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। आप अपनी किसी एक पर्टिकुलर मनोकामना का संकल्प करके पूरे पौष के महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और आपकी 100% वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और इस पूरे महीने में कुछ रंगों की विशेषता है, जैसे कि आपको पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल और पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। लाल पीले वस्त्र आप भगवान को पहनाइए और लाल पीले फूलों का प्रयोग करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।